सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं मोबाइल के फॉल्ट को डिकोड करने की, कि हमारे मोबाइल में कितने तरीके के फॉल्ट आते हैं और रेगुलर बेसिस पे कितने तरीके के जो हैं वो फॉल्ट हमारे फ़ोन में फाइंड किए जा सकते हैं, और कोई एक दो ही ऐसे फॉल्ट होते हैं जो रेयरली हमारे फोन में कभी आते हैं, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास जो हमारे शॉप पर ठीक होने के लिए आते हैं मोबाइल, उनमें रेगुलर बेसिस पे किस तरह के फॉल्ट जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे देखे जाते हैं, कैसे उन्हें रिपेयर किया जाता है, इन सभी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो न्यू मोबाइल शॉप वाले होते हैं वो कई सारे जो फॉल्ट वाले जो फोन होते हैं उन्हें लेने से डरते हैं, क्योंकि वो न्यू अभी उन्होंने शॉप खोली होती है, तो वो इतना ज़्यादा रिस्की वाले जो मोबाइल होते हैं वो लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रेगुलर बेसिस पे कौन से जो फॉल्ट हैं हमारे फ़ोन में आते हैं और उन्हें कैसे रिपेयर करते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में 3 तरीके के जो फॉल्ट हैं वो मेन माने जाते हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं। फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर, दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर, तीसरा है हमारा प्रोग्रामिंग। देखिए, 3 तरीके के फॉल्ट जो है फोन में देखे जाते हैं। 3 फॉल्ट माने जाते हैं हमारे फोन रिपेयरिंग में। एक जो है जिससे हमारे हार्डवेयर में समस्या आती है, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनमें किसी तरीके का फॉल्ट है, या वो खराब है, फूक गए हैं, या और किसी तरीके का उसमें फॉल्ट है, तो वो हार्डवेयर रिलेटेड माने जाते हैं। सॉफ्टवेयर दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड हमारे फोन में कोई समस्या है, वो कैसे रिपेयर की जाती है, या फिर सॉफ्टवेयर का फ्लैश है, एफआरपी है, टूल्स रिलेटेड इसके। तो इस तरीके के जो फॉल्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं। और उसके बाद आते हैं तीसरे तरीके के, जो लास्ट होते हैं हमारे, वो होते हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड। दो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हार्डवेयर के ऊपर। देखिए, हार्डवेयर में किस तरीके की फेस हो सकती है हमें समस्याएं। देखिए हार्डवेयर में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है हमें। फर्स्ट है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में कौन सी? फुल शॉर्टिंग। दूसरी हमारी हाफ शॉर्टिंग। तीसरा है हमारा जो हमारे पावर आईसी से हमें प्रॉब्लम हो सकता है जो फेस करनी पड़े, जो हमारी वीपीएच की लाइंस होती हैं उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि पावर आईसी के पास जो कॉइल्स लगी होती हैं, कई बार उनके फूकने की वजह से, उनके खराब होने की वजह से हमारे फोन में बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। तो इनके ऊपर मैंने हर टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चैनल पे विजिट करके इन सभी टॉपिक्स को कैसे रिपेयर किया जाता है ये सब सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा पावर आईसी, मैंने आपको बता दिया। चौथा हो गया हमारा नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है हमारे फोन में। पांचवी हो गई हमारी वाटर डैमेज। देखिए, इसमें मैं आपको वो फॉल्ट यहाँ पे हार्डवेयर के बता रही हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे कस्टमर्स के फोन में देखे जाते हैं। जो हमारे पास रेगुलर में जो फोन आते हैं, डेली वेज में हमारे पास जितने फोन आते हैं उसमें मोस्टली जो है यही सब जो प्रॉब्लम्स है वो देखी जाती हैं। किसी में फुल शॉर्टिंग की दिक्कत होती है, किसी में हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है, वाटर डैमेज की प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर कहता है मेरा पानी में फोन गिर गया है, या कहीं पे पानी इसमें चला गया है। तो इस तरह के ये फॉल्ट जो है देखे जाते हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा है फोन में, या फिर जो है पावर आईसी का तो आप ही को पता है, कस्टमर तो अपने तरीके से बताएगा आपको कि ये सप्लाई नहीं ले रहा है या कुछ ऐसा वो बताएगा आपको। तो पावर आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं हमारे फोन के अंदर। छठा देखिए हमारा है जो मेजर केसेस में ही आता है देखने के लिए, और बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं देखने के लिए, सीपीयू। देखिए, सीपीयू से रिलेटेड जो हमारे फोन में समस्या बहुत कम आती है, क्योंकि सीपीयू जो है वो खराब बहुत कम होते हैं। 7वां है हमारा ईएमएमसी। देखिए, ये 6 और 7 नंबर जो है ना, ये दोनों जो है बहुत ही रेयर केस में खराब होते हैं। ये 100 में से कोई 2 फोन होंगे जिनमें ये वाली समस्या जो है आती है आपके फोन में। वैसे इतनी जल्दी ईएमएमसी और सीपीयू खराब नहीं होते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर ईएमएमसी अगर खराब है या सीपीयू खराब है, अगर हम उसमें रिबॉलिंग का काम कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर की दिक्कत है, सॉफ्टवेयर की नहीं है। क्योंकि यूजुअली जो लोग हैं वो ईएमएमसी की प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम समझ लेते हैं,
होता भी है कनेक्शन सॉफ्टवेयर का इससे, क्योंकि हम पहले सबसे पहले अगर ईएमसी खराब होती है तो हम सबसे पहले फोन को फ्लैश ही करके चेक करते हैं कि अगर हो सकता है फ्लैश सॉफ्टवेयर करने से जो है वो फ्लैश करके जो है वो ईएमएमसी की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको ईएमएमसी को रिबॉल्व करना पड़ता है, या फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं आप, तो उस केस में ये हमारी हार्डवेयर की समस्या है, ना कि सॉफ्टवेयर की। इस पे भी आएंगे सॉफ्टवेयर में। तो ये कुछ आपकी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डेली बेस में लोगों के फोनों में देखी जाती हैं। देखिए, इसमें मैं मेनली जो प्रॉब्लम्स हमारे फोन में आते हैं हार्डवेयर रिलेटेड उनकी बात कर रही हूँ। अब आप कहेंगे आपने इसमें स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक ये सब आपने डाला नहीं। देखिए, ये तो आम चीजें हैं जो फोन में खराब होती ही रहती। कभी चार्जिंग जैक खराब हो जाता है, माइक खराब हो जाते हैं, स्पीकर में आवाज की दिक्कत आ रही है, ये तो आम चीजें हैं। देखिए, मेनली जो हार्डवेयर की समस्या होती है वो ये होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर में देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताऊंगी कि क्या क्या चीजें दिक्कत आ सकती है आपके फोन में। हार्डवेयर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे। देखिए, अब सॉफ्टवेयर में सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैश। देखिए, फ्लैश की समस्या जब फोन में आती है तो कई बार ऐसा होता है कि फोन हमारा लोगो पे स्टक हो गया, मतलब आपने फोन चालू किया और लोगो पे अटक गया फोन। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एक जगह पे फोन अटक रहा है, या फिर चालू होता है फिर बंद हो जाता है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, तो उस केस में हमें हमारे फोन में जो है वो सॉफ्टवेयर की समस्या हो सकती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैश। पहला हो गया फ्लैश। देखिए, दूसरा है हमारा एफआरपी। एफआरपी मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि एफआरपी जो है वो ऑफलाइन टूटती है या ऑनलाइन। देखिए, एफआरपी जो होती है हमारी वो ऑनलाइन ही टूटती है। एफआरपी के लिए हमें ऑनलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है, टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और एफआरपी लोग क्यों करते हैं, देखिए इसलिए किया जाता है। देखिए, फ्लैश करने से जो हमारा लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होता है वो तो टूट जाता है, उसके लिए फ्लैश ही बहुत है। लेकिन जो हमारा एफआरपी होता है वो लोग इसलिए करवाते हैं, कई बार लोग अपने एफआरपी इसलिए करवा रहे होते हैं क्योंकि वो अपना गूगल का पासवर्ड भूल जाते हैं और उन्हें वही मेल आईडी चाहिए होता है, और वो उनके पास मान लीजिए कोई रिकवरी मेल भी नहीं होती जिससे उसे रिकवर कर सकें, या उनके पास जिस फोन को उन्होंने उस नंबर से अटैच किया होता है गूगल आईडी को, वो उनके पास नहीं होता है, या किसी अदर रीजन की वजह से अगर वो अपने फोन को रन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस केस में हम लोग उनकी फोन की एफआरपी करते हैं। तो ये ऑनलाइन का काम है, ऑनलाइन टूल की हेल्प से किया जाता है। तो फ्लैश बता दिया, एफआरपी हो गया। तीसरा हो गया हमारा आईएमआई नंबर। देखिए, आईएमआई नंबर जो होता है वो पहली बात तो वो हम रिपेयर करते हैं, उसे रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि आईएमआई नंबर को रिप्लेस करना एक कानूनन जुर्म है, ऑफेंस है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा करवाने के लिए आता है तो आप मेरा तो कहना है कि आप उसका ये काम ना करें, क्योंकि इस वजह से क्योंकि हो सकता है वो चोरी का मोबाइल हो या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज हुआ मोबाइल हो, जिसकी वजह से आप उस क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है आपको कि आप इसे रिपेयर जरूर करें आईएमआई नंबर को, लेकिन रिप्लेस बिल्कुल ना करें। और आईएमआई नंबर देखिए कई वजह से जो है वो कई बार हमारे फोन को फ्लैश करने की वजह से आईएमआई नंबर जो है इरेज हो जाता है, तब भी हमें उस केस में आईएमआई नंबर को, इरेज हुए नंबर को हमें रिपेयर करना पड़ता है वापस से। तो फ्लैशिंग की वजह से भी ये वाली समस्या आ सकती है, तो आईएमआई नंबर को हमें रिपेयर करना होता है। चौथा देखिए है हमारा बेसबैंड की प्रॉब्लम। देखिए, बेसबैंड और आईएमआई नंबर, ये तीसरा चौथा नंबर जो है ये बहुत ही रेयर केस में जो है ये हमारे फोन में इनकी दिक्कत आती है। वैसे ही ऐसी समस्या फोन में बनती नहीं है, लेकिन ऐसी आ रही है तो हमें इसे रिपेयर करना है। बेसबैंड की तो बहुत ही रेयर, 100 में से 200 में से एक मोबाइल में बेसबैंड की समस्या आती है। ऐसा नहीं होता कि बेसबैंड में प्रॉब्लम आए। और आईएमआई के भी 100 में से एक मोबाइल होगा जिसमें आईएमआई इरेजिंग की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने के लिए मिले। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात, ये सॉफ्टवेयर के फॉल्ट है। इन्हें हमें सॉफ्टवेयर, इनके लिए टूल्स आते हैं पर्टिकुलर करने के लिए। ऑनलाइन भी कई वेबसाइट्स हैं ऐसी जिनके थ्रू हम जो है इनके ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। अगर आपको जानना है कि सॉफ्टवेयर के लिए जो ये जो फ्लैश है, एफआरपी है, या आईएमआई नंबर है, या फिर ये बेसबैंड है, ये किन किन
देखिए टूल्स के ऊपर मैंने जो इनके लिए पर्टिकुलर टूल आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए इनकी क्लासेस मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको दे रखी हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप जितने टूल्स आते हैं इनके लिए यूज होने वाले, कैसे चलाते हैं, कैसे फोन फ्लैश करते हैं, कैसे फोन एफआरपी करते हैं, ये मैंने वहां पे आपको पूरी डिटेलिंग में समझाया हुआ है, प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, वहां से आप सीख सकते हैं। और रही बात IMI नंबर बेसमेंट के करने की, ये बहुत ही रेयर होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके अलावा भी कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप कुछ $1 या $2 देके तुरंत के तुरंत फोन फ्लैश कर सकते हैं, जो फोन हमारे UMT वगैरह पे जो फोन नहीं हो पाते हैं, कई बार फ्लैश नहीं हो पाते, FRP नहीं हो पाते हैं, वो फोन जो है हमें ऑनलाइन जाके कुछ $1 या $2 देके जो है वो रिपेयर करने होते हैं, फ्लैश करने होते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन सी ट्रस्टेड हैं, कौन सी जो है वर्थी नहीं है हमारे लिए, वो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते। और अब बात आती है हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर। देखिए प्रोग्रामिंग में मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग सिर्फ eMMC की जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके फोन जो है वो लोगो पे स्टक हो रहा है, आपने फ्लैश किया उसको, फ्लैश से भी उसमें वो चेंजेस नहीं आ पाए, सेम वही इश्यूज जो है वो बार बार रिक्रिएट हो रहा है, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी eMMC की हेल्थ हो सकता है वो वीक हो। अब अगर eMMC की हेल्थ वीक है और आप eMMC निकाल कर अगर उसको टेस्टिंग करें, देखिए eMMC पे पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जहां से जाके चेक कीजिए eMMC कैसे रिपेयर करते हैं, क्या क्या फॉल्ट हमारे सामने आ सकते हैं eMMC से रिलेटेड, वो वहां पे सब दिया हुआ है जानकारी। तो eMMC से अगर आपको इस तरीके, फिर आपने मान लीजिए eMMC उतारी और eMMC उतारी और आपको लग रहा है कि रिवॉल्विंग से जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो एक बार आप उसकी रिप्लेसमेंट करने से पहले जो है उसे जो है आप एक बार उसकी रिबॉलिंग करके चेक कर लीजिए। अगर रिबॉलिंग करके आपकी वो समस्या सॉल्व होती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होती है आपकी रिबॉलिंग से वो प्रॉब्लम दूर, तो फिर आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग क्या होती है, देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आपने नई eMMC ली, पूरा डेटा जो है वो रिस्टोर किया फोन में, eMMC फिट करने की प्रोग्रामिंग होती है और वो अलग से सिखाई भी जाती है, उसकी एक अलग ट्रेनिंग होती है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मुझे मेंशन जरूर करें, मैं eMMC की प्रोग्रामिंग करनी आपको बता दूंगी कि eMMC की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, एक प्रॉब्लम होती है हमारे फोन में जो कि CPU से रिलेटेड आ जाती है। CPU से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारे फोन में, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया बहुत रेयर केस में आती है, लेकिन अगर आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारे फोन में क्रिएट होने लग जाती हैं। तो उसके लिए हमें CPU को ड्रिल करना पड़ता है। देखिए CPU को ड्रिल करना इजी नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और उसके लिए अलग से मशीन भी आती है उसके अंदर ड्रिलिंग करने के लिए। और जिन लोगों को CPU ड्रिल करना नहीं आता है या CPU की ड्रिलिंग क्यों की जाती है, उसका रीजन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से CPU की ड्रिलिंग की जाती है, अगर आपको ये सीखना है, और CPU ड्रिलिंग करने का क्या चार्ज लेना चाहिए कस्टमर से, ये सब आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जरूर बना के दूंगी आपको, ताकि आपको CPU ड्रिलिंग करनी आए। मशीन के बारे में भी बताऊंगी, पैसों के बारे में बताऊंगी, हर चीज के बारे में उसमें एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट में आके मैसेज करते हैं तो अगर जितने ज्यादा मैसेज होंगे मैं उसके हिसाब से जो है वो वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आई होप ये मैंने आपको जितने फॉल्ट आपको अगर दिक्कत थी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सी दिक्कत होती है, प्रोग्रामिंग किस चीज की कहते थे, मैंने ये आपको सारे फॉल्ट बता दिए। इनके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, आप वहां से जाके इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सबके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन हो, चाहे वाटर डैमेज हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर वीडियो बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आपके मुझे जरूर बताएं कि आप किसी और अगर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं उस पर जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगी, आपकी हेल्प हो जाए जिससे। तो जुड़े रहे रिपेयर ज्ञान के साथ, जुड़े रहे मेरे साथ। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।